हेलो स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यौन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना एंड वल्वा के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर यौन और वल्वा, ये भंग का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया गया। आप बुक में उस स्ट्रक्चर को देख लेना, मैं उनके बारे में आपको पॉइंट्स बताते जाऊंगा। और पिछले लेक्चर में बात क्या था, मेल जनन अंग में ओवरी की बात कर ली थी, अंडाशय की, गर्भाशय की बात की थी, साथ साथ में आपके फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, तो इसमें बात करना है वेजाइना। देखो वेजाइना के अंदर एंट्री करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेजाइना कहाँ स्थित होता है। इसकी पोजीशन की बात करें, यह मूत्राशय एवं मलाशय के बीच में होता है, कि बीच में होता है। देखो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेजाइना पहले आता है कि यूरेथ्रा। मैंने आपको बताया था कि फीमेल में दो ओपनिंग होती हैं, मतलब दो छेद होते हैं। ये एक यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक, जिससे यूरिन आपका निकलता है, और वेजाइना जो जिसमें आपका इंसेमिनेशन होता है या फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है, इसी से निषेचन होता है। तो यूरिन के लिए अलग होती है, वेजाइना के लिए अलग। कभी क्या होता है, पूछ लेता है क्वेश्चन कि इसमें से सबसे पहला छेद सबसे ऊपर कौन सा होता है, तो याद रखना यू बी। यू पहले आता है, वी बाद में होता है। यूरेथ्रा सबसे ऊपर होता है, वेजाइना आपका नीचे होता है। बस नहीं ध्यान रखना इनका। और वेजाइना की बात करें तो वेजाइना की आगे बात करते हैं। इस वेजाइना आपका 7 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7 से 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी 7.5 से 10 सेंटीमीटर के इनके बीच में ये होता है। और सबसे बात करें, इसमें आपकी वेजाइना में जो मसल्स होती हैं ये फैल सकती हैं और सिकुड़ सकती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आर्तव चक्र चलता है, चक्रीय परिवर्तन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, जो उसमें आपकी ब्लड रिलीज होती हैं, वो सारी आपकी वेजाइना के थ्रू बाहर होती हैं। और वेजाइना आपका प्रसव मार्ग में काम करता है। प्रसव मार्ग में यूज होता है, का काम करता है। प्रसव मार्ग यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो इसी ओपनिंग के थ्रू बाहर बच्चा आता है आपका। और ध्यान रखना, इसमें आपकी जो वेजाइना होती है, इसमें आपकी क्रिएटिन यानी क्रिएटिन उसमें नहीं पाया जाता है। क्रिएटिन रहित स्तरित सल्की एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम होता है, ठीक है। सल्की क्रिएटिन रहित स्थित सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। वेजाइना की बात कर रहा है। जो वेजाइना होता है आपका क्रिएटिन रहित, उसमें मतलब क्रिएटिन नहीं पाता है, स्थित सल्की एपिथेलियम से बनी होती है। मतलब स्थित सल्की मतलब स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो ये आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती हैं। अब ये सोच रहे हो यार स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ से आ गया। देखो अगर आपने 11th एनसीईआरटी का ठीक से पढ़ी होगी, 11th क्लास 11th की, तो उसमें जो टिश्यूज है उसमें सारी चीजें आपको अच्छे से बताई गई हैं। एक बात उसमें आपको ध्यान रखना है कि यौन में, वेजाइना में कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बात करें, लैक्टोबैसिलाई, ठीक, लैक्टोबैसिलाई यानी लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलाई।
लैक्टोबैसिलाई। ये क्या करता है, इसमें प्रेजेंट ग्लाइकोजन, ठीक वहाँ प्रेजेंट ग्लाइकोजन होता है, तो ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके क्या कहता है, ग्लाइकोजन को ये कार्बनिक अम्ल में बदल देता है। ठीक, अब कार्बनिक अम्ल बदलने की वजह से वहाँ का माहौल कैसा हो गया, एसिडिक। एसिडिक की वजह से होने से ये फायदा होता है, उसमें अब कोई ऐसा बैक्टीरिया ना आ जाए जो अंदर जाके नुकसान पहुंचाए, तो उनको क्या करता है, मिल्क किल कर देता है। अब प्रॉब्लम ये हुई जब आपका स्पर्म आता है, शुक्राणु आते हैं, वो भी कैसे होते हैं, बेसिक इन मीडियम। अब उनके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट आपका जो शुक्राणु के बेसिक मतलब क्षारीय होता है, और यहाँ पर इसने अम्लीय माध्यम क्रिएट कर रखा है, तो थोड़ी बहुत नुकसान आपको स्पर्म को भी झेलना पड़ता है। इसमें बस एक चीज और ध्यान रखना, वेजाइना में एक हाइमेन नाम की झिल्ली होती है। हाइमेन हाइमेन नाम की झिल्ली होती है, जिसे यौन छिद्र बोलते हैं। हाइमेन या यौन छद बोलते हैं। यो हाइमेन क्या करता है, आपकी यौन को ढकता है। ये आपकी म्यूकस की झिल्ली होती है, जो यौन छिद्र को ढकता है। अब प्रॉब्लम ये होने लगी यौन छिद्र के, तो हाइमेन क्या करता है, जनरली प्राय होता है पहली बार जब फर्टिलाइजेशन होता है पहली बार, तो ये फट जाता है। तो लोग हमारे जो समाज में थे, इन्होंने ऐसे नजरिए से देखने लगे, अगर किसी महिला का जो हाइमेन होता है फट गया, तो उसे वो गलत नजरिए से देखते थे। लेकिन बाद में ऐसा मतलब साइंटिस्टों का मानना आया कि जो आपका हाइमेन होता है, ये अब घुड़सवारी, खेल कूद, साइकिल चलाते समय ये फट जाता है। तो आप इससे हाइमेन के फटने से स्त्री के वर्जिनिटी को समझने की कोशिश मत करिए। यानी ऐसा ना समझिए कि अगर ये हाइमेन फट गया तो स्त्री आपकी वर्जिनिटी है कि नहीं है। यानी अगर इस स्त्री के हाइमेन फट गया है, तो उसके वर्जिनिटी को वह इंडिकेट नहीं करता है। ये आपका गलत नज़रिया है, तो इसको एनसीईआरटी भी आपको बता रही है। तो यहाँ पर आपका वजाइना पूरा का खत्म होता हुआ, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वल्वा का स्ट्रक्चर, भंग का स्ट्रक्चर। तो भंग की स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें आप इंक्लूड किनको किया गया है। तो स्त्री में जो आपका यौन छिद्र होता है, स्त्री में यौन छिद्र, ठीक है, यौन छिद्र से संबंधित जितने भी पार्ट हैं, जितने भी भाग हैं, सबको इसी में रखा गया है। यानी यौन छिद्र के साथ साथ आपकी लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, वेस्टिबुल, क्लाइटोरिस, इन सब को वल्वा या भंग में रखा गया है। यानी एक बाह्य जननांग के अंतर्गत आते हैं। यानी ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया यानी बाह्य जननांग में आते हैं। ठीक, ये सब आपके बाह्य जननांग में आते हैं। ओके, तो ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया गया है, आप वहाँ से स्ट्रक्चर को देखते जाइए, और मैं आपको पॉइंट जो बता रहा हूँ बस उनको ध्यान में आप रखिएगा। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जघन उत्थान। जघन उत्थान को बोला जाता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस आपका सबसे ऊपरी भाग होता है, ठीक है, जो कि आपका जिसमें कुछ वसी तक आपके प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं
तो इसमें आप पॉइंट लिख दिए, इसमें ढेर सारे आपके वसीय ऊतक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये गद्दीदार, जिसकी वजह से आपकी गद्दीदार की भांति फूली होती है। ठीक, और इसमें आपको दूसरा पॉइंट ये रखना है, इसके ऊपर आपके रोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आपके प्यूबिस हेयर आपके जो रोम पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं जघन रोम। ठीक, यानी आपका ये जघन उत्थान, मॉन्स प्यूबिस या फैटी टिश्यू बोले, वह वसी ऊतक बोलो, वसी ऊतक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गद्दीदार की भांति फूली हुई होती है। इसके ऊपर आपके हेयर्स पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं प्यूबिस हेयर या जघन उत्थान, जघन रोम बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात, इसमें हमको नेक्स्ट भाग क्या देखना है, दीर्घ ओष्ठ को बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक, जो आपका लेबिया मेजोरा होता है, इसमें आप पहली बात ये ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं, ये होमोलोगस, मतलब होमोलोगस टू स्क्रोटम, इसे बोल सकते हैं। यह वृषण कोश या स्क्रोटम के समान होता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा इस पूरे, मतलब अगर आप पूरा भंग के स्ट्रक्चर पढ़ो तो सबसे अच्छा पॉइंट ये वृषण कोश के समान होता है। अभी एक और क्लाइटोरिस, वो होमोलोगस टू टेस्टिस होता है, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। इसे बोला था वृषण कोश के समान, यानी होमोलोगस, होमो मतलब समान, ये समझा, होमोलोगस वर्ड भी यूज होता है, होमोलोगस, होमो मतलब समान, एक समान होता है। दूसरी बात, ये आपकी डबल लेयर होती हैं, मतलब 2 लेयर होती हैं, जो ऊपर से नीचे तक बाहर से कवर करती हैं वेजाइना को। तो ये 2 मोटे होते हैं, खड़े, मतलब लंबे स्ट्रक्चर, ऐसे मोटे खड़े स्ट्रक्चर होते हैं, खड़े भंज होते हैं, जबकि आपको यौन को ऊपर से नीचे तक ढकते हैं, जो यौन को ऊपर से नीचे तक बाहर से ढकते हैं। तीसरी पॉइंट में ये ध्यान रखना, तो पढ़ लिया, ये स्क्रोटम के समान ही होता है। इनमें भी आपकी इनकी त्वचा पर भी तेल तथा श्वेत ग्रंथि, जिसे बोलते हैं स्वीट ग्लैंड श्वेत ग्रंथि होती है। देखो, अगर तेल जैसी, मतलब तेल बोलते हैं सेबेशियस ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड, मतलब स्वेट ग्लैंड क्या होती है, पसीने निकालती है, सेबेशियस मतलब तेल जैसा स्ट्रक्चर निकालती है, लसलसा पदार्थ, ये सब इसको निकालते हैं, जो कि इनको लसलसा बनाती हैं। मतलब अगर ये वेजाइना की बात करें, वेजाइना स्ट्रक्चर, इसके बाहर ये फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से नीचे तक कवर करता है, बाहर से इसके त्वचा पर तेल जैसे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्रंथ होती हैं, पसीना निकालते हैं, पसीने जैसा स्ट्रक्चर और ऑयली सब्सटेंस भी निकालते हैं। इसके बाद आपका जो लेबी माइजर होता है, यहीं से आपके रोम निकले हुए बाल,
जो बाहर से लेबी मेजोरा सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होता है, इसी के बाहर से आपके बाल निकले हुए होते हैं जो कि आपके कड़े होते हैं। और नेक्स्ट भाग बात करते हैं, नेक्स्ट बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर की लेयर जो तीसरी है, लेबिया मैनोरा। लेबिया मैनोरा लघु कोष्ठ, ये आपका अंदर का पार्ट होता है। सॉरी, कोष्ठ नहीं, ओष्ठ है। ओष्ठ मतलब ओठ। देखो, जो आपका ओठ है ना, ये भी कैसा होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर, आपका मतलब मोटा फूला हुआ स्ट्रक्चर। अगर मोटा और फूला हुआ अगर स्ट्रक्चर आपका कहीं मिल जाए, उससे बोलते हैं ओष्ठ। ये भी कैसा है आपका फूला हुआ स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं लेबिया। लेबिया का मतलब ही होता है ओष्ठ। ओष्ठ जहाँ आपका है, लेबिया से आया, जान लेना। लेबिया मतलब ओष्ठ। अगर कोई आपका मोटा फूला स्ट्रक्चर होगा, उसे बोलते हैं लेबिया। तो आपका ओठ भी मोटा ही होता है, फूला हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपका लेबिया मैनोरा जो आपका था है, ये एक एक परत होती हैं, एक एक परत होती है, जो कि आपकी लेबिया मेजोरा मतलब जघन उत्थान, जो सॉरी जघन उत्थान नहीं, आपका दीर्घ ओष्ठ जो था, दीर्घ ओष्ठ, उसके अंदर होता है, एक एक परत होती हैं। तो ये आपकी एक एक परत यौन छिद्र की तरफ होती हैं, की तरफ होती हैं। यानी अब लेबिया मैनोरा, अगर लेबिया मैनोरा ये हो गया, इसके बाहर लेबिया मेजोरा होगा, ठीक है। लेबिया मेजोरा आपका फैटी टिश्यूज कुछ इस प्रकार फैटी टिश्यूज की तरह होगा, ठीक। उसके अंदर आपका लेबिया मैनोरा होगा, और ये आपके दीर्घ ओष्ठ की अपेक्षाकृत, दीर्घ ओष्ठ की अपेक्षाकृत छोटे छोटे व पतले होते हैं, पतले होते हैं। इसमें आपके बाल नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आपके तेल ग्रंथि, ठीक है। जो तेल ग्रंथि होता है बहुत होता है, तेल ग्रंथि अधिक होता है, परंतु आपका जो आपका श्वेत ग्रंथि थी वो आपकी कम होती है, श्वेत ग्रंथि कम होती है, ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है प्रकोष्ठ। फोर्थ बात करें, प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ बोलते हैं वेस्टिबल, वेस्टिबल। प्रकोष्ठ जो होता है, आपने पढ़ा लघु कोष्ठ, लघु ओष्ठ। प्रकोष्ठ जो होता है लघु ओष्ठ से घिरा होता है। तो आपका यह जो होता है, यह लघु ओष्ठ से घिरा होता है, ठीक है। यह आपका लघु ओष्ठ से घिरा होता है। ये तर्क रूपी क्षेत्र होता है, स्पंडल शेप होता है, तर्क रूपी होता है, तर्क रूपी क्षेत्र होता है, ठीक है। ये तर्क रूपी क्षेत्र होता है। इसके साथ साथ आपने इसका जो वेस्टिबल होता है, इसका मैक्सिमम पार्ट यौन क्षेत्र के अंतर तक फैला होता है, ठीक है। जो इसका मैक्सिमम पार्ट होता है वो यौन का जो आपका वजाइना है, यौन है, उसका जो छिद्र होता है, उसमें मैक्सिमम भाग इसका फैला हुआ होता है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था हाइमन। हाइमन एक झिल्लीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो यौन क्षेत्र को ढकती थी। तो जो आपकी यौन क्षेत्र होती है, इसमें उसमें बताया था वर्जिनिटी, ये भी चीज़ मैंने आपको अभी बता रखा है वजाइना में। तो इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं एक बात और मैंने बता देते हैं, यौन क्षेत्र के ऊपर क्या होता है, आपका यूरेथ्रा छिद्र, मूत्र मार्ग का छिद्र, आपका यौन क्षेत्र वजाइना के ऊपर होता है, यही मैंने आपको बता रखा है। यू भी उसका ट्रिक बता रखा है, यू पहले आता है, वी बाद में आता है। तो यूजाइना जो वजाइना होता है, उसका छिद्र आपका नीचे आता है। अरे ऐसा यू वी, ठीक है। ये आपका हो गया यूरेथ्रा, ये आपका वेजाइना,
योनि छिद्र, ठीक है। ये आपका मूत्र मार्ग छिद्र, मूत्र मार्ग का छिद्र। तो मूत्र मार्ग का छिद्र पहले आएगा, यू पहले आता है, वी बाद में, तो वेजाइना छिद्र बाद में आएगा। तो इसमें हमको कुछ देखना ही नहीं है। आगे बात करते हैं। मूत्र मार्ग की छिद्र में आपकी श्लेष्म होती हैं, जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो आपकी ये श्लेष्म आई कहाँ, तो होती क्या है, यौन छिद्र के, इसमें एक पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। तो यौन छिद्र के इधर उधर, मतलब दोनों तरफ इधर उधर श्लेष्म या बोले तो म्यूकस का श्रावण, श्लेष्म का श्रावण करने वाली अब इम्पोर्टेंट है, आपको ये नाम याद होना, बर्थोलियन। बर्थोलियन की ग्रंथि होती है। बर्थोलियन की ग्रंथि, या से बोलते हैं प्रगाढ़ या प्रगाढ़ ग्रंथि, ठीक है। बर्थोलियन ग्रंथि या प्रगाढ़ की ग्रंथ होती है। अब यही श्लेष्म का श्रावण करती है, तो क्या होता है, तो जो आपकी बर्थोलियन ग्रंथ होती हैं, यही आपके ड्यूरिंग टू कॉपुलेशन, मतलब आपका जब आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा हो, तो फर्टिलाइजेशन के समय ये आपका स्नेहक, मतलब चिपचिपा आपका स्नेहक लुब्रिकेंट श्लेष्म का श्रावण करती हैं, जो आपकी फर्टिलाइजेशन में मदद करती है, निषेचन में चन को सुगम बनाता है। मतलब इसका होना जरूरी भी है। मतलब बर्थोलियन ग्रंथ क्या करती हैं, स्नेहक पदार्थ निकालती हैं, स्नेहक श्लेष्म का श्रावण करती हैं, जिससे आपका निषेचन सुगम से हो सके। और इसके साथ साथ हम बात करें, जो बर्थोलियन ग्लैंड होती हैं, बर्थोलियन ग्लैंड ये आपका प्रगाढ़ ग्रंथ, ये होमोलोगस टू आपका कॉर्पस ग्लैंड। आपने कॉर्पस ग्लैंड मेल में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। कॉर्पस ग्रंथि, ठीक है। कॉर्पस ग्लैंड आपने मेल पढ़ा था, उसकी होमोलोगस मतलब समान होता है। होमोलोगस मतलब समान होता है। तो ये आपका ओवरऑल खत्म होगा। तो आपने यहाँ देखा, आपका पूरा प्रकोष्ठ के बारे में हमने पूरा जानकारी ले लिया। नेक्स्ट हमें बात करना है क्लाइटोरिस, जो आपका लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को भग शिश्न बोलते हैं, भग शिश्न, ठीक है। क्लाइटोरिस की बात करें, यह छोटा सा इरेक्टाइल होता है, मतलब उत्थान से भी होता है, छोटा सा बेलनाकार, उत्थानशील मतलब इरेक्टाइल मतलब कोई कड़ा चीज ना, इरेक्टाइल होती है, इरेक्टाइल अंग है, जो कि होमोलोगस यानी समान, जो कि समान होती है आपके पेनिस के, जो कि पेनिस के समान होती है। पेनिस या बोले लिंग, जो मेल में हमने पेनिस पर रखा है उसके समान होता है, छोटा सा बेलनाकार होता है टायर। और सबसे अच्छी बात, इसकी जो पोजीशन की बात करें, यह लघु ओष्ठ से सटा होता है,
यानी आपकी लघु ओष्ठ दोनों आपकी इधर से एक इधर से आती हैं, एक इधर से ऐसे लघु ओष्ठ आती हैं, तो यहीं बीच में आपका क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस होता है, ये आपका लघु ओष्ठ हो गया। इसी के बाहर आपका दीर्घ ओष्ठ होता है, ठीक है, ये बाहर दीर्घ ओष्ठ, ये आपका लघु ओष्ठ। तो दीर्घ ओष्ठ आपकी आप यहाँ कनेक्ट होती हैं, आपकी जुड़ी हुई होती हैं, तो आपकी दो हो गई। ये आपके सिंगल होती हैं, ठीक है, तो ये आपके बीच में क्या होती है, कनेक्ट होती हैं। तो इस प्रकार आपका पूरा हमने भंग का स्ट्रक्चर पढ़ रखा। भंग के मतलब बाह्य एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हमने 5 चीज़ें पढ़ी। जो पहली चीज़ पढ़ी मांस पेशिस, और उसके बाद लेबिया मेजोरा मतलब दीर्घ ओष्ठ, फिर लघु ओष्ठ, फिर प्रकोष्ठ पढ़ा, उसके बाद भागनसिस। तो हमने इस लेक्चर में भंग की संरचना, उनके जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में स्टडी की, जानकारी ली, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं मैमेरियल ग्लैंड, दुग्ध ग्रंथ के बारे में डिटेल स्टडी लेंगे। तो आप हमारे लेक्चर को लगातार देखते रहिए और निश्चित रूप से आपका मैं सिलेबस सही टाइम पे कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।